जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ना करें ये गलती। जानें सावन में जलाभिषेक करने का सही समय और तरीका। सावन का महीना बेहद पावन और पवित्र होता है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। इस अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है, साथ ही भक्ति भाव से शिव जी की आराधना भी की जाती है। भगवान शिव की पूजन के लिए जीवन में सुखों का संचार होता है। सावन के प्रत्येक दिन, विशेष रूप से सावन सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और सोमवार व्रत के दिन जलाभिषेक करना अत्यंत फलदायक माना जाता है। लेकिन शिव जी को जल कैसे चढ़ाने से कैसा होता है, ये कुछ नियम है जिनके बारे में आपको बताते हैं और आपको इसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि इन्हें अनजाने में भी अनदेखा किया जाए तो पूजन का प्रभाव कम हो जाता है। हालांकि भगवान शिव को तो भक्तों के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे सच्चे मन से की गई पूजा को ही स्वीकार करते हैं, परंतु अपनी पूजा को संपूर्ण रूप से सफलता बनाने के लिए आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका जान लें। इसी में आपका भी और भगवान शिव प्रसन्न होंगे, आपका कल्याण होगा। स्वच्छता और संकल्प से करें शुरुआत। जिस दिन आप जल चढ़ाना चाहें, जिस दिन आप मंदिर जाना चाहें, जिस दिन आप भगवान शिव की पूजा करना चाहें, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और शुद्ध मन में भाव लाएं। भगवान शिव का स्मरण करें। एक लोटे में गंगा जल या साफ जल भरें और उसमें थोड़े से अक्षत, चावल, चंदन, फूल आदि डालें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही विधान। आप शिवलिंग मंदिर या घर के पूजन स्थान में शिवलिंग के पास जाएं। ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व उत्तर की दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं। तांबे, पीतल, चांदी, आपके पास जो भी लोटे हों उसमें जल से सही भगवान शिवलिंग के दाहिनी तरफ जल चढ़ाएं, जो गणेश जी का स्थान माना जाता है। अब आप बाईं ओर जल चढ़ाएं, जहां भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। इसके साथ बाद शिवलिंग के बीच में जल चढ़ाएं, जहां की अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग के गोलाकार हिस्से पर जल चढ़ाएं, जिसे माता पार्वती के हस्तकमल का माना जाता है। अंत में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जो कि स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल अर्पण करते समय सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इससे मन की एकाग्रता बनी रहती है और शिव की कृपा आप पर जल्दी प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में शिव पर जल चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे उत्तम मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में हमने आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाने का सबसे उत्तम मुहूर्त होता है, जो सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले होता है। यह समय आत्मशुद्धि, ध्यान और ईश्वर साधन के लिए अत्यंत पवित्र होता है। तो प्रातःकाल सुबह 4 से 6 बजे तक, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में ना हो सके तो प्रातः 4 से 6 बजे के बीच जलाभिषेक करें। यह समय शरीर, मन और वातावरण तीनों के शुद्ध होने का प्रतीक होता है। तीसरा है प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक। यह समय भी शिव पूजन और जलाभिषेक के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो श्रद्धा और नियम पूर्वक 7 से 11 बजे के बीच जल चढ़ा सकते हैं। इस समय की गई पूजा भी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। यदि आप भक्ति और भगवान से शिव को जल समर्पित करते हैं तो इसे भगवान शिव आपको बहुत ही प्रसन्न होते हैं। किस समय जल ना चढ़ाएं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। रात्रि के समय सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, विशेषकर बिना मंत्र के या दीप जलाए बगैर शिव पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोपहर के समय शिव पूजन या जलाभिषेक कम फलदायी मानी जाती है। जब तक विशेष तिथि या व्रत ना हो तो भगवान शिव को शाम के समय जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का विशेष अवसर होता है। अगर आप नियम और श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, शांति और शुभ फल प्रदान करते हैं। बस भावनाओं में सच्चाई और विधि में सरलता हो। महादेव स्वयं आपका कल्याण करते हैं। इसी तरह भगवान शिव की आप सब लोग भी पूजा कीजिए। मैंने जो विधियाँ आपको बताई, अगर आप ऐसे शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं तो आपको निश्चय ही भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय राधे राधे।